हाँ तो डियर, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अस्मिता स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12th के टॉप 10 हिंदी प्रश्न पे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला प्रश्न लिए हैं, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जो ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है। तो हम सिंपल आंसर लिखे हैं, आप लोग देखिएगा। ओ सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है। ठीक है, यानी कि ओ सदा नीरा जो है गंडक नदी को कहा गया है। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को नियमित बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग जो है यहाँ पे आंसर अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसे लिखिएगा, जो ओ सदा नीरा गंडक नदी को कहा गया है। इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी जो है ओ सदा नीरा शीर्षक माध्यम से जो है गंडक नदी के खूबसूरती को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर है आपका, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, तो देखते हैं। आम जनता में रुचि न रखने वाले नेता जब आते हैं तो उनके स्वागत में सड़कों को सींचा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी नेता है वो आम जनता में जो है भैया मेरे रुचि नहीं रखता है, लेकिन जनता को जो है नेताजी से बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। इसलिए जब नेताजी आते हैं तो सड़कों को जो है थोड़ा साफ सफाई कर दिया जाता है। अभी भी देखते होंगे जब नेताजी आते हैं तो रोड को जो है चूना से रंग दिया जाता है, थोड़ा कलर उलर आसपास में साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है यहाँ जो है कविता में भी जो है सड़कों को सींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों के समक्ष। डायरी क्या है, डायरी क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा है, जो डायरी क्या है बताइए। तो लिखेंगे, डायरी हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें व्यक्ति अपने मन के बातों को कागज पर उतारता है। ठीक है, यानी कि डायरी जो है हिंदी साहित्य की वह विद्या है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपने मन के बात को क्या करता है, कागज पे उतारता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन क्या आपका, आगे का क्वेश्चन है, आप लोग इधर देखिएगा। लेखक को अब तीज का सपना नहीं आता है, क्यों। ठीक है, लेखक को जो है अब तीज का सपना नहीं आता है, क्या कारण है जो नहीं आता है, देखते हैं। लेखक को अब तीज का सपना नहीं आने का कारण लेखक के सपना का सत्य प्रतीत होना था। ठीक है, चूँकि लेखक को अब तीज का सपना नहीं आता है, इसलिए चूँकि लेखक को जो सपना आता था तीज का, वो सपना जो है वाकई में सही हो गया। ठीक है, परंतु अब लेखक विश्वास करना चाहते हैं कि यह सब सपना था। मतलब जो लेखक को जो सपना आता था वो सपना सत्य हो गया, और लेखक कहते हैं लेकिन हम फिर से ये विश्वास करना चाहते हैं कि जो सब हुआ वो सब सपना ही था। ठीक है, अभी अब आँख खोलते ही सब कुछ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा लेखक भी चाहते हैं, जो फिर से काश वो एक सपना रहे और आँख खोलते जो है ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लगातार लेते चलिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग लगातार बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लाना सी के प्रेम के बारे में लिखे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो ऐसा नहीं लगेगा आप लोगों को जो झूठे बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर देखिएगा। लाना सी को प्रेम के बारे में, लाना सी के प्रेम के बारे में लिखना है। तो हम लिखेंगे, लाना सी का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। लाना सी का जो है सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है, वह एक सच्चा प्रेमी है। इसमें नो डाउट कि लाना सी जो है एक सच्चा प्रेमी है। ठीक है, और उसके बाद जो है आगे देखते हैं थोड़ा, जो प्रेम का प्रतिपादन नहीं चाहता है। लाना सी प्रेम का जो है प्रतिपादन नहीं चाहता है, वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जानता हम लिखेंगे, चाहता नहीं लिखेंगे, जानता है। ठीक है, यानी कि लाना सी जो है प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी के निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा में खुद को क्या हो जाता है,
शहीद हो जाता है। ठीक है, यानी कि लहना सिंह अपने प्रेम की कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए अपना जीवन तक जो है न्यौछावर कर देता है सूबेदारनी के पति और पुत्र के बचाने के चक्कर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा। कह मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो लिखेंगे मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था ना। मानक जो है बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से किसके साथ लड़ने गया था, अंग्रेजों के साथ। और दूसरी ओर के जो पक्ष थी जापानी सेना थी ना। चूँकि देखिए, चूँकि सेना एक दूसरे का क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसलिए मानक और सिपाही क्या करते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था और दूसरी ओर के पक्ष क्या थी, जापानी था। और चूँकि सेना एक दूसरे का क्या होता है, दुश्मन होता है, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाह रहा था। तो अभी तक हम टोटल 6 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग बढ़िया से ले लीजिए। आगे हम बताएंगे 7 और 8। ठीक है, तो 7 और 8 क्वेश्चन हम बताएंगे। थोड़ा आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। चलिए इधर हम ले लेते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इधर है 7 नंबर। चलिए क्या करा, भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखेंगे, जो भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से आखिर क्यों की है। तो देखते हैं, जिस तरह मृगराज हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता है, उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर आक्रमण कर उसे छीन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या आपका, हृदय की बात का क्या अर्थ है। हृदय की बात का क्या अर्थ है, तो लिखेंगे हृदय की बात का अर्थ सच्चा मार्गदर्शक है। क्या होता है, हृदय की बात का अर्थ होता है सच्चा मार्गदर्शक। कवि कहते हैं कि जब लोग अधिक शोरगुल में परेशानी महसूस करते हैं तो चेतना शून्य होकर नींद के आगोश में जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हृदय की मन की बात से लेखक कहते हैं जो सच्चा मार्ग, ठीक है, दर्शक है, सच्चा मार्गदर्शक। कभी कहते हैं जब लोग जो है अधिक शोरगुल में जाते हैं तो अपने आप को परेशान महसूस करते हैं और चेतना शून्य होकर जो है नींद के आगोश में चले जाते हैं। तो ये था आपका 7 नंबर और 8 नंबर। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। आप लोग जो है अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और हो सके तो अपने कॉपी में लिख के जो है याद जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी, देखिए पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। क्या थे, पुंडलिक जी जो है भैया मेरे भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। लेखक की जो मुलाकात होती है पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में ही हुआ था। ठीक है, पुंडलिक जी गांधी जी के कहने पर भितिहरवा पढ़ाने के लिए आए थे, यानी कि पुंडलिक जी को जो है गांधी जी यहाँ बुलाए थे भितिहरवा में पढ़ाने के लिए। ठीक है, और पुंडलिक जी गांव वाले को जो है बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे थे। चलिए, तो ये था आपका 9 नंबर। आगे हम 10 नंबर पे बात करते हैं और अंतिम नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है। तो हम यहाँ पे आंसर इसका देखेंगे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में अगर पूछे जो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का क्या कारण है, तो अधिक संख्या में वनों की कटाई या फिर जंगलों की कटाई सेम है। बाढ़ के पानी को जंगल ही रोकती है ना, क्योंकि बाढ़ के पानी को क्या होता है, जंगल ही रोकती है। लेकिन बीच में उनकी शक्ति को रोकने वाला जंगल नहीं होने के कारण क्या होता है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता जो है बनी रहती है। ठीक है, तो ये हम आपको टोटल 10 प्रश्न बताए हैं जो आपको बढ़िया लगा होगा और आप लोग जो है बहुत बढ़िया से वीडियो को देखे होंगे, तो आपको वीडियो तो ज़रूर बढ़िया लगा होगा। और एक काम कीजिए, आप लोग वीडियो को तनी शेयर कर दीजिए और फिर हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।